तीनों शूटर्स को कैसे पेशी के लिए जब कोर्ट लाया गया तो तस्वीर जरा देख लीजिए। तस्वीर शूटर्स को लाते हुए पुलिस का भारी जमावड़ा था, लेकिन नकाबपोश इनके चेहरे ढककर इन्हें लाया जा रहा था। इन्हें यहां पर देखिए कैसे नकाब पहनाकर लाया गया और हेवी सिक्योरिटी कॉर्डन में लाया गया था। देखिए प्रयागराज के कोर्ट की ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें सवाल खड़े इसलिए करती हैं क्योंकि इतनी हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट इसलिए था क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट थी कि इन हत्यारों की भी हत्या हो सकती है, इन पर भी हमला हो सकता है। आखिर हत्यारों की हत्या करने का प्लान किसका है, कौन इनकी हत्या चाह रहा है, आज इस पर भी महाभारत करूंगी। और इसी के साथ साथ बात करूंगी उसकी जो कि वांटेड से मोस्ट वांटेड हो गई है, शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन जो अभी तक वांटेड थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। यानी न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे यूपी की पुलिस इस एक महिला को ढूंढ रही है, शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है। और हम ये महाभारत में कह रहे हैं कि ये भले ही भाग रही है लेकिन बचना मुश्किल है। एसटीएफ के रडार पर शाइस्ता परवीन है। शाइस्ता को पकड़ेगी पुलिस तो बहुत से और राज खुलेंगे, लेकिन शाइस्ता क्यों गिरफ्त में नहीं आ रही है, शाइस्ता आखिर कैसे चल रही है, उसे लेकर भी एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं और उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगी। तस्वीर आपको दिखाती हूं क्योंकि शाइस्ता लगातार कैसे सुरक्षा घेरे में है। शूटर साबिर जिसके साथ एक सीसीटीवी फुटेज भी आई थी, वो शूटर साबिर लगातार साए की तरह शाइस्ता के साथ चल रहा है। सीसीटीवी में भी साबिर और शाइस्ता नजर आए थे, वो तस्वीर आपने देखी है। इसी के साथ साथ कहा जा रहा है शाइस्ता के साथ बहन, अतीक की बहन आयशा नूरी भी हैं। ये तीनों लोग साथ में ही पिछले 30 दिनों से हैं, जहां जा रहे हैं, जहां लोकेशन बदल रहे हैं, साथ में ही चल रहे हैं। इसी के साथ साथ शाइस्ता के साथ तकरीबन आधा दर्जन महिलाएं भी हैं और इसी महिला ब्रिगेड के साथ शाइस्ता जगह जगह ठिकाने बदल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। यह रिपोर्ट आपको पहले दिखाती हूं, उसके बाद महाभारत और अपने मेहमानों से परिचय कराऊंगा। बदन पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हाथों में हाईटेक राइफल्स और धड़धड़ाकर दौड़ते जवान। ये कोई मार्चिंग फील्ड नहीं बल्कि प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट है, जहां अतीक और अशरफ के शूटर्स की पेशी। तगड़ी सुरक्षा में तैनात 100 से ज्यादा हथियारबंद जवानों के घेरे में तीनों कातिलों को प्रतापगढ़ जेल से नकाब और हथकड़ियां पहनाकर प्रयागराज कोर्ट लाया गया, क्योंकि तीनों पर हमले की आशंका थी। लेकिन वो कौन है जो हत्यारों पर हमला करवा सकते? कोर्ट परिसर के बाहर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी है। इस बार जो है ज्यादा एहतियात किया जा रहा है क्योंकि पुलिस को इनपुट इस बात के भी मिले हैं कि ये जो तीनों आरोपी हैं इन पर भी हमला हो सकता है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 4 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा, जहां उन पर सवालों की बौछार होगी। एसआईटी तीनों को सीक्रेट लोकेशन पर लेकर गई। 3 अफसर आरोपियों से पूछताछ करेंगे। कातिलों के लिए 100 सवाल तैयार किए गए। हत्याकांड की बारीक जानकारियां जुटाने में लगी है एसटीएफ। तीनों के मोबाइल फोन नहीं मिले, उन्हें भी ढूंढने की कोशिश होगी। आखिरी समय में किन लोगों के संपर्क में थे ये भी पता लगाने की कोशिश होगी, ताकि ये सामने आ सके कि सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी को कौन डायरेक्ट कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है या इनके पीछे कौन है या यही अपने आप में स्वयंभू हैं, इन सब चीजों पर ये एसआईटी की टीम लगी हुई है, प्रयाग पुलिस लगी हुई है। पुलिस ने प्रयागराज के होटल्स में भी छापेमारी की है, साथ ही 40 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले हैं ताकि हत्याकांड से पहले की हर पिक्चर क्लियर हो सके। एसआईटी के सामने ये चुनौतियां हैं। तीनों आरोपी एक साथ कैसे आए, क्योंकि तीनों अलग अलग जिलों के रहने वाले और कोई संपर्क भी नहीं रहा है। आरोपियों को हथियार किसने दिए, क्योंकि महंगे हथियार खरीदने जैसी इनकी स्थिति नहीं थी। अतीक हत्याकांड के पीछे मंशा क्या है, क्योंकि हत्या के बाद खुलेआम बचकर निकलना मुश्किल था। कातिलों को जिगाना पिस्टल कैसे मिली, क्योंकि तुर्की में जिगाना भारत में बैन है। यानी कि अब तक की तफ्तीश और सुरागों के मुताबिक इन तीनों आरोपियों के पीछे कोई और हो सकता है। अतीक की अकूत संपत्ति और सैकड़ों राज भी उसकी हत्या की वजह हो सकते हैं। तभी तो पुलिस अतीक और शाइस्ता के 66 करीबियों को रडार पर ले चुकी है। उनमें से एक मोहम्मद मुस्लिम को लखनऊ से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यानी जल्द ही मर्डर मिस्ट्री में कड़ियां जुड़ने पर कई और विस्फोटक खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। आज हमारे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ डीजीपी विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप एसके पांडे जी को देख सकते हैं, नैनी जेल के फॉर्मर जेलर हैं और किस तरह से अतीक का जब आतंक चरम पर था उस समय ये जेलर थे नैनी जेल में, और उनसे जानेंगे कि उस समय की कहानी क्या थी। प्रेम प्रकाश जी, फॉर्मर एडीजी प्रयागराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
अतीक के आतंक पर लगाम लगाने वालों में से एक हैं और आज उनसे पूछेंगे कि वो समय कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि तब रौब था अतीक का। मैं और जीशान इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले जीशान, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। बार बार सब आपको कहते हैं कि आप अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं, आपने उन पर अतीक के खिलाफ कंप्लेन की थी क्योंकि किस तरह से धमकी दी आपको, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है। लेकिन आज जब अतीक अहमद की हत्या के बाद इन तीनों हत्यारों के से भी पूछताछ हो रही है, अतीक के कितने दुश्मन, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, बहुत करीब से आप जानते रहे अतीक अहमद। देखिए, अतीक के दुश्मन तो ऐसा मान के चलिए कि बहुत हैं, क्योंकि जिनके जिनके परिवार वालों को उन्होंने मारा, जिनके जिनके बहुत सारे ऐसे कत्ल कराए जो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के ज़्यादा कत्ल ही कराए उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उनके दुश्मन तो बहुत हैं। अब कौन सा दुश्मन है क्या है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि दुश्मन बहुत है उनके, क्योंकि जिसके भी किसी के बाप को मारा है, किसी के भाई को मारा है और किसी के चच्चा भतीजे को मारा है, तो कहीं ना कहीं दुश्मन तो उनके लिस्ट बहुत लंबी है, उसकी लिस्ट वो बता नहीं सकता उतनी लंबी। मैंने पिछली बार जब आपसे बात की थी जीशान, तो मैंने शाइस्ता परवीन को लेकर सवाल पूछा था। आज मैं फिर से पूछ रही हूं, क्योंकि शाइस्ता अब वांटेड से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो गई है यूपी पुलिस के लिए। वो भागती फिर रही है, सरेंडर नहीं कर रही है। पुलिस बार बार कह रही है कि शाइस्ता को सरेंडर कर देना चाहिए। शाइस्ता का रोल इस अतीक गैंग में आपने कैसे देखा है? देखिए, शाइस्ता का रोल ऐसे समझ लीजिए कि अतीक अहमद जब नहीं होते थे, वो जेल में होते हैं, जेल में रहता ही है वो, और तो सब कुछ सारी कमान शाइस्ता ही संभालती थी। क्योंकि जब मुझको भी कहा गया था 2017 फोन लगा के कि जाओ घर पे मिल लो, तो वो शाइस्ता से ही मिलने की बात थी, क्योंकि सारा लेन देन सारा हिसाब किताब करना वो शाइस्ता ही करती थी कहीं ना कहीं। लेकिन आज उनको इस बात का हो रहा होगा कि उन्होंने दुनिया में जो किया, जो बोया, आज देख लीजिए किस तरह उसको काटना पड़ रहा है उनको। और जैसे वो हम तो कह रहे हो भाग रही, हम तो हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से है कि वो सरेंडर कर दें, और भागने से हमें लगता है कि बाबा जी की सरकार में कोई फायदा उनको मिलेगा नहीं, कि उनको राहत मिल जाएगी, साल 2 साल भागती रहेंगी, उनको राहत मिल जाएगी, उनको राहत मिलने वाली नहीं है। आप कह रहे राहत नहीं मिलेगी, लेकिन आज जो खबर जिसने सबको हैरान कर दिया, मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी। आज जब पेशी के लिए लाया गया था तीनों हत्यारों को, जरा वो स्क्रीन पर लीजिए तस्वीरें। मैं मनीष शुक्ला जी आपसे पूछूंगी, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ 3 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अतीक अहमद के आतंक को देखा भी है और उसको टैकल भी किया है। मैं चाहूंगी एसके पांडे जी, विक्रम सिंह जी, प्रेम प्रकाश जी, तीनों को भी आप स्क्रीन पर रखें। मनीष शुक्ला जी, इन तीनों हत्यारों की हत्या हो सकती है, ऐसे इनपुट्स क्या मिले थे? क्योंकि जिस तरह उन्हें लाया गया, ऐसी पेशी हमने देखी नहीं है, मुंह ढककर उन्हें लाया गया, पुलिस का इतने घेरे में उन्हें लाया गया। देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से अतीक और अशरफ को मारा गया, उसके पीछे जो षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र में कौन लोग शामिल हैं, इसके लिए आवश्यक है जो तीनों हत्यारे हैं वो बचे भी रहे और वो पुलिस के सामने अपनी उन बातों को बताएं जिसके द्वारा असली जो षड्यंत्रकारी वहां तक पहुंचे। देखिए, अतीक अहमद और अशरफ न्यायालय की परिधि में उनको दंड मिले, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही थी। 43 साल में पहली बार अतीक के ऊपर दोष सिद्धि हुई थी। उमेश पाल मर्डर के मामले में भी दोष सिद्धि हो जाती, लेकिन हत्या हो गई। अब ये एक बड़ा सवाल है कि जो अतीक की और अशरफ की हत्या हुई है, उससे लाभ किसको किसको है? निश्चित रूप से उन्हीं लोग का है जिन्होंने उनको राजनीतिक संरक्षण दिया, उसके अपराध और पैसे के बल पे जिसने राजनीति में लाभ लिया, और ऐसे ही लोगों को लाभ है। तो आज वो उत्तर प्रदेश की जनता उनका चेहरा बेनकाब देखना चाहती है, इसलिए पुलिस अपना प्रोटेक्शन दे रही है। और पुलिस को लेकिन आप कह रहे हैं कि जिन्होंने राजनीतिक लाभ उठाया उन्हीं को खतरा है। ये किसकी बात कर रहे हैं भाटी जी? राजनीतिक लाभ किसने उठाया अतीक अहमद से? नहीं, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं सुचारिता जी। नहीं, छिपाने की नहीं है, इसलिए तो पूछ रही हूं भाटी जी से। विधायक और एक बार सांसद बना। हाँ, इसीलिए पूछ रही हूं, क्योंकि आपने कहा राजनीतिक लाभ किसे हुआ है, और ये बात जांच के दायरे में भी होगी। ये बार बार पूछा जा रहा है कि जिन लोगों ने अतीक अहमद का इस्तेमाल किया, या फिर अतीक के जो काले धंधे हैं, या फिर लोगों के काले धंधों को सफेद पोश अतीक ने किया, कैसे पैसा इधर उधर लगाया, उन सबको प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगा हुआ है। भाटी जी, लगभग 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता और नेताओं ने एक ही रिकॉर्ड बज रहा है, लगातार सुई वहीं घूमते रहती है कि अतीक को समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया, इसके लिए पूरी तरह समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, समाजवादी पार्टी का दोष है और हम दूध के धुले हुए हैं। आप प्रयागराज के अपने रिपोर्टर से कहें, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। प्रयागराज में बच्चे की जुबान पर यह है कि अतीक, ये बात सही है कि अपराध के बल पर वो व्यवसाय चलाता था, वसूली करता था, जमीनों पर कब्जे करता था, बिल्डर्स को धमकाता था और सौदे कराता था, और उन सौदेबाजों में भारतीय जनता पार्टी के कई लोग लिप्त हैं। प्रयागराज में बच्चे की जुबान पर। और ये भी चर्चा आई कि अतीक अहमद के सबसे पहले जो